पहले वनडे से ठीक पहले नए कप्तान केएल राहुल की पीसी आई। पीसी में कैसे लिया जाएगा बदला, टेस्ट हार का बदला, इसकी पूरी प्लानिंग बताई। प्रेस कॉन्फ्रेंस की 5 बड़ी बातें क्या रही ये मैं आपको बताता हूं। साथ ही साथ केएल राहुल जो कि नए वनडे कप्तान है सिर्फ इस सीरीज के लिए, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की खेली जाने वाली है, इस पर केएल राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा है, क्या अहम बातें रही हैं, पीसी की बड़ी बातें क्या हैं, प्लेइंग 11 पर क्या बोला, खुद के नंबर पर क्या बोला कि कहां पर खेलेंगे, ऋषभ पंत को खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, विकेट कीपिंग कौन करेगा, ओपनिंग कौन करेगा, ऋतुराज गायकवाड़ खेलेंगे नहीं खेलेंगे, रोहित विराट की वापसी पर क्या कहना चाहेंगे। ये सारी बातों पर केएल राहुल ने बड़े आराम से तसल्ली से जवाब दिया है। तो क्या क्या कहा है मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो भाई केएल राहुल से पूछा गया, जो टेस्ट हार आपको मिली है, 2-0 से आप हारे हैं, सुपड़ा साफ हुआ है, उसका कितना असर आपके दिमाग पर रहेगा जब आप वनडे सीरीज खेलेंगे। तो केएल राहुल ने कहा कि टेस्ट हार को पीछे छोड़कर हम वनडे पर फोकस कर रहे हैं। टेस्ट में जो हो गया वो हो गया। कोलकाता गुवाहाटी में हमने अच्छा नहीं खेला इसलिए हम हारे, लेकिन हम उनको पीछे छोड़कर आगे की वनडे सीरीज पर फोकस कर रहे हैं और इसमें कैसे हम जीत सकते हैं, कैसे अफ्रीका को हराकर थोड़ा टेस्ट हार का गम भुला सकते हैं, इस पर हम फोकस कर रहे हैं। इसके बाद पीसी की अगली बड़ी बात, पिच पर पूछा गया, पिच कैसी लग रही है, रन्स बनेंगे नहीं बनेंगे। तो केएल राहुल ने कहा कि मैंने अभी तक पिच नहीं देखी है, हाँ ओस ज़रूर होगी और वैसे भी ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहा है, तो मुझे लगता है कि इस बार भी रन्स बनेंगे, यानी कि रन्स की आपको उम्मीद करनी चाहिए, 300 से ऊपर की आपको तो उम्मीद करनी ही चाहिए। फिर विराट कोहली से सीखने पर भी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हम विराट कोहली से ड्रेसिंग रूम में बात करते हैं, उनसे ड्रेसिंग रूम में सीखते हैं कि कैसे वनडे में हम बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि वनडे में सिंगल्स लेना बहुत ज़रूरी है, स्ट्राइक रोटेट करना बहुत ज़रूरी है और विराट ये सालों से इस कला में माहिर है। तो हम ड्रेसिंग रूम में उनसे बात करते हैं कि कैसे वनडे में हम अपनी बैटिंग को और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या ज़रूरत है, क्या डिमांड करता है वनडे क्रिकेट चैंपियन बनने के लिए। तो विराट हमें, यानी कि हम सभी नए लड़कों को ये सिखाते हैं, बताते हैं ड्रेसिंग रूम में कि आप वनडे में कैसे बेहतर कर सकते हैं। विराट का वनडे टीम में होना, हमारे लिए उनकी वापसी टीम में होना, ये बहुत अच्छी बात है, हम बहुत खुश हैं। फिर रोहित विराट की जोड़ी को लेकर पूछा गया कि भाई टेस्ट में तो नहीं थे तो आपको देखो दिक्कत हुई, आप रोहित विराट आपके पास ड्रेसिंग रूम में हैं, कैसा लग रहा है, बतौर कप्तान आपकी टीम में रोहित विराट हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे। तो राहुल बड़े खुश नजर आए रोहित विराट की मौजूदगी से। राहुल ने कहा कि रोहित विराट का टीम में होना बहुत एक अलग ही महत्व रखता है, अलग इंपॉर्टेंस रखता है, उनके होने से ड्रेसिंग रूम में एक अलग ही आत्मविश्वास होता है। जाहिर सी बात है, रोहित विराट जैसे लेजेंड्स अगर किसी ड्रेसिंग रूम में है, किसी टीम में हैं, तो अपने आप आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत सातवें आसमान पर होता है कि यार रोहित विराट है ना, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, संभाल लेंगे, क्योंकि उन्होंने वो लेगेसी छोड़ रखी है, वो उन्होंने जो किया है इतने सालों में, वो कॉन्फिडेंस देता है कि यार ये दोनों है तो कोई दिक्कत नहीं, भले ही वो आउट हो जाए, नहीं परफॉर्म कर पाए, लेकिन अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है कि यार रोहित विराट है तो हो जाएगा। फिर ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर सवाल पूछा गया कि भाई वनडे टीम में उनको लिया तो गया, खिलाएंगे कहां पर, खिला भी पाएंगे या नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने वाकई अभी डोमेस्टिक में बहुत गजब का परफॉर्मेंस किया है, शतक पर शतक ठोके हैं। तो राहुल ने कहा कि ऋतुराज एक शानदार प्लेयर है, उन्हें मौका देने की कोशिश रहेगी। वह फिलहाल तो हमारे पास नंबर 5 से 6 जो हमारे वनडे में है वो लगातार पैक्ड हैं, लेकिन ऋतुराज ने जैसा शानदार परफॉर्म किया है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गिव हिम अ चांस, यानी कि हम देख रहे हैं कि कैसे उनको मौका दिया जाए, कैसे टीम में लाया जाए। ये फैसला तो मैच से पहले ही करेंगे कि उनको खिला रहे हैं या नहीं खिला रहे हैं, यानी कि अभी पक्का नहीं है कि ऋतुराज खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। फिर विकेट कीपिंग को लेकर सवाल हुआ, ऋषभ पंत को लेकर सवाल हुआ। ऋषभ पंत की भी तारीफ की, पंत बहुत शानदार प्लेयर है, लेकिन अगर पंत खेलते हैं तो विकेट कीपिंग वही करेंगे। ये फैसला लेकिन वो खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, ये मैच से पहले डिसाइड किया जाएगा कि ऋषभ पंत खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, यानी कि भाई पक्का नहीं है कि पंत खेलेंगे, नहीं तो अगर वो प्लेइंग 11 में होते तो शायद केएल राहुल बता देते। और फिर आखिरी बात, नंबर पर पूछा गया कि आप किस नंबर पर खेलेंगे। तो केएल राहुल ने कहा मैं नंबर 6 पर बैटिंग करूंगा, वहीं ज़्यादातर मैं खेलता आ रहा हूं, वही मेरा नंबर है, तो नंबर 6 पर ही बैटिंग करूंगा, यानी कि 4 विकेट गिरने के बाद केएल राहुल आपको बैटिंग करते हुए, मैदान पर उतरते हुए नजर आएंगे। तो ये केएल राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ बड़ी बातें हैं। उम्मीद करता हूं आपको रिपोर्ट पसंद आई होगी। बाकी देखता हूं कि कप्तान केएल राहुल वो प्रेशर झेल पाते हैं, टीम इंडिया को 0-2 का जो सुपड़ा साफ हुआ है उसको 3-0 से अफ्रीका को हराकर टेस्ट हार का बदला ले पाते हैं या फिर नहीं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।